हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। तो गाइस चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम हो रही है, मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के सामने आने पर। और आज सपना की वीडियो बहुत पॉजिटिव वे में आई है। कई लोगों ने जो मुझे क्वेश्चंस किए थे उनका आंसर्स मैंने कहा था कि समय के साथ दे दिया जाएगा, तो सपना ने दे दिया है। और वो जो गई थी, देखो किसी का आना जाना हम बंद नहीं कर सकते। किसी ने जब दिल से रिश्ते बनाए हैं तो वो दिल से ही उन्हें निभाएगा। और मैं मानती हूँ कि अगर आपने अपने सगे भाइयों के अलावा किसी को अगर भाई माना है तो आपने ज़रूर वो क्वालिटी देखी होगी, इसलिए उसे अपना भाई माना है। तो जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो दिल से ही निभाए जाते हैं, ये मेरा कहना है। उस पे भी कई लोगों के सवाल हैं कि वहाँ पे सपना ने जब बाल काटने वाली बात कही तो वहाँ पे किसी ने बोला कि स्टाइल में काटे हैं। वो बहन जियों, सो कॉल्ड हमारी पॉडकास्ट वाली बहन जियों, वो आप ही के लिए बात थी, क्योंकि वो आप ही के मुंह पे तमाचा मारने के लिए वहाँ गई थी, क्योंकि आप लोगों ने ही उनके भाई बहन होने पे शक जताया था। आप लोगों ने ही बहुत सारे सवाल किए थे, तो उन्हीं सवालों का बिना जुबान के आंसर कैसे दिया जाता है वो है इस ब्लॉग में। तो होप सो पॉडकास्ट वालियों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ आप लोग ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ बने रहेंगे और पॉजिटिव ही उसके वीडियोस को लेंगे, न कि नेगेटिव लेंगे। तो बस यही सारी बातें थी। और देखिए, अगर कोई वो अपने सास ससुर के यहाँ गई थी, वो खून के रिश्ते हैं, वो दिल से गई थी वहाँ, लेकिन वहाँ क्या हुआ, बच्चों को खाने के लिए तक नहीं पूछा गया। और देखो, वो दूसरों के घर गई थी जो कि यहाँ से बहुत दूर हैं, तो वहाँ पे क्या मिला, बच्चों को भरपूर प्यार मिला, सम्मान मिला, खाना मिला, सारी चीज़ें मिली। ठीक है, तो इसको कहते हैं दिल से रिश्ते। और कभी कभी जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, खून के रिश्तों पर भी हावी हो जाते हैं, यानी कि खून के रिश्तों से भी बड़े रिश्ते बन जाते हैं जहाँ जब कोई रिश्ता दिल से निभाया जाता है। तो और आज के ज़माने में मैं सोचती हूँ कि जितनी भी सिंगल लड़कियां हैं उन्हें अच्छे पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ भाई बन के रहें, बहन बन के रहें। इंसानियत का रिश्ता भी सबसे ऊपर होता है, सबसे सर्वोपरि रिश्ता जो होता है उसे इंसानियत का रिश्ता कहते हैं। और मेरा भी यहाँ सोशल मीडिया पे कई औरतों के साथ वही इंसानियत का रिश्ता बना है। तो हमेशा मैं उनकी हेल्प के लिए, हमेशा मैं उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी रहती हूँ। तो ऐसे ही ज़िंदगी विश्वास पे चलती है। तो यही मेरा मानना है कि इस विश्वास को अपने दिलों में कायम रखें और हमेशा प्यारे प्यारे ब्लॉग्स डालें, प्यारी प्यारी पॉजिटिविटी डालें। और अभी मेरी कुकू गई हुई है ट्यूशन, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ी देर बात कर लूँ। तो यही था मेरा आज के ब्लॉग में सपना के लिए कहना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ गई, काफ़ी टाइम पहले गई है ये भी मुझे पता है। तो उसने आज इस चीज़ को पब्लिकली किया, वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। और यही है, देखो जिसको हमसे प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमारी 100 अच्छाइयाँ भी उसको 100 बुराइयाँ लगती हैं। और मुझसे अच्छा इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैंने मेरे ससुराल वालों के साथ इतनी पॉजिटिविटी शेयर करी, गलत होने के बावजूद, उनके गलत होने के बावजूद, लेकिन उनको आज तक मेरे अंदर बुराई ही दिखती है, कभी भलाई नहीं दिखती। तो फिर ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, या आप उनकी लाइफ से निकल जाएं और अपना दूसरा मतलब जीवन स्टार्ट करें। तो मैंने भी अपनी बेटी के साथ ऐसा जीवन स्टार्ट किया है, जो कि आप देखते हैं बहुत प्यारे प्यारे से व्लॉग्स में आता है मेरे में। तो यही मैं कहूँगी कि हम लोगों को इस ज़िंदगी में ऐसा काम करना है कि मन की संतुष्टि मिले। और हाँ, एक और क्वेश्चन का मैं जवाब देना पसंद करूँगी। यहाँ कोई इंसान किसी के बैंक अकाउंट्स का बेड़ा उठा रहे हैं, तो उन इंसान को यही कहेंगे हम कि शादी के बाद जो कुछ भी होता है 1/3 पार्ट
माँ का होता है और बाकी का जो हिस्सा बचता है आई थिंक बीवी और बच्चों का होता है। इसमें किसी भी लीगल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में काम करते हैं, मुझे भी ये चीज़ें पता है। मेरे शादी से पहले नॉक में मेरे सास ससुर का नाम था और मेरी शादी के बाद जैसे ही मेरे हस्बैंड ने पार्ट 2 करवाया तो नॉक में मेरा नाम भी है। तो ये प्रक्रियाएं होती हैं जो आपको खुद को स्वयं करवानी पड़ती हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि शादी के पहले मेरे भी जितने अकाउंट्स हैं वो मेरे मम्मी पापा ही हैं उसमें गार्जियंस, लेकिन शादी के बाद जो नई पासबुक बनी है उसमें गार्जियंस का नाम चेंज कराया गया। गार्जियंस में मेरे हस्बैंड ही मेरे गार्जियंस हैं। तो आप दुनिया के सामने कुछ ट्रुथफुल बातें रखें, कुछ पढ़ी लिखी बातें रखें, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इतना ही कहूँगी। और दूसरे लोगों के मुंह कभी नहीं लगना चाहिए। जहाँ आपको पता है कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है अपने आप को सही साबित करने के लिए, तो मैं अपनी दोस्त से यही कहना चाहूँगी कि आपको इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। और भाई जो रिश्तेदार हैं उनको भी ये कहना चाहूँगी, भाई सबको भगवान ने यहाँ अपने अपने काम के लिए भेजा हुआ है, तो अपने काम हम अपने आप करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि मेरा काम है मेरी बेटी को संभालना, अपने आप को आगे करना, अपने आप को बढ़ाना, क्योंकि मुझे कुकू का ध्यान रखना है। इसलिए तो आज की कुकिंग में मैंने सुबह बस जल्दी जल्दी कुकिंग कर ली थी। सॉरी गाइस, आज के दिन मैं कुछ ज़्यादा नहीं शेयर कर पाई। शाम को मैं मतलब हल्का फुल्का खाना बनाना चाह रही हूँ, तो शाम को मैं बनाऊँगी नमकीन चावल पुलाव, वो भी ज़्यादा नहीं, मैं दिखा दूँगी फिर भी आप लोगों को रेसिपी। तो आप लोग सब लोग उसे एंजॉय कीजिएगा अपने अपने घरों में। और गर्मी काफ़ी है, देख रहे होंगे फ्लैश एकदम सामने आ रहा है मेरे फेस पर। तो बस यही है, अपने ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और प्यारी प्यारी ज़िंदगी में वाक्य करते रहिए। वाक्य इन द सेंस खेलो कूदो खाओ पियो आगे बढ़ो, बस यही। और एक और चीज़ जो नोटिस करने लायक थी आज सपना के व्लॉग में, कि वहाँ पे सभी लोग खुश थे। सो कॉल्ड हमारी पॉडकास्ट वाली बता रही थी कि वहाँ कोई खुश नहीं था, उनका काम मतलब बिज़ी था। पता है, जब रिश्ते हम बना लेते हैं ना, तो हम कितनी भी व्यस्त लाइफ में क्यों ना हों, लेकिन हम उन चीज़ों को निभाते हैं। तो इन्हीं में से एक परिवार है लखन का परिवार, वो वाकई में काफ़ी अच्छे लोग हैं, पर्सनली भी मैं जानती हूँ उनको। तो थैंक्स कहूँगी कि मेरी देवरानी को इतना अच्छा मान सम्मान दिया, अपनी बहन बनाया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत आगे लेके जाए, मैं सभी को यही कहती हूँ। और मैं आज आपको दिल से ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ कि भगवान आपको बहुत आगे तक, जो आपका टारगेट है उससे भी आगे तक लेके जाए, और कहीं ना कहीं सपना की भी हेल्प करे भगवान, क्योंकि उसे भी अपना चैनल ग्रो करना है, उसे भी आगे बढ़ना है। उसकी बच्ची ने कहा है कि मम्मा हमें डायमंड चाहिए, तो वो डायमंड तक पहुँचे, बस यही कहूँगी। और क्या, बस यही। और चलिए शाम तक का वेट करते, बट मैं इस व्लॉग को अभी डालूँगी, जो मेरी रेसिपी है कल के व्लॉग में मिल जाएगी आपको गाइस। और थैंक यू, कल मेरे चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया, मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यारे हैं। कभी कभी मैं अंधेरे में भी लाइव आती हूँ, तब भी आप मेरे साथ बने रहते हैं, मेरी वॉइस के साथ बने रहते हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है गाइस, सीरियसली मुझे बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी उन पे उतरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, यही तो ज़िंदगी है जनाब। और भगवान उन्हीं को मुसीबतें देता है जो सच में बहुत हिम्मत वाले लोग होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी भी वीडियो होती है उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को डालें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। लव यू गाइज़।